बीए द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम खिलजी वंश पढ़ रहे थे। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, जो दिल्ली की गद्दी पे तीसरा और राजवंश जो शासन करने वाला है वो तुगलक वंश है। पहला हमने पढ़ा था गुलाम वंश, दूसरा पढ़ा था हमने खिलजी वंश और तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश के तीन महत्वपूर्ण शासक हैं। एक तो इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, दूसरे महत्वपूर्ण शासक है वह है मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरे महत्वपूर्ण शासक है फिरोज़ तुगलक। तो इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चले तुगलक वंश का राजवंश है उसका हम सामान्य परिचय देखते हैं। तुगलक वंश फारसी तो दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने 1320 से लेकर 1414 तक लगभग कितना हो गया 121 साल तक शासन किया। 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन जी। ध्यान रखना भाई, तुगलक वंश की स्थापना कब और किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने कई 1320 में, जिसने 1414 तक शासन किया। इस वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र महमूद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। इसमें से पहले जो दो शासकों का अधिकार करीब करीब पूरे देश पर था। फिरोज का साम्राज्य उसे छोटा अवश्य था, पर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य से छोटा नहीं था। फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया और उत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। यद्यपि तुगलक वंश 1414 तक शासन करते रहे, तथापि 1398 में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण के साथ तुगलक साम्राज्य का अंत माना जाना चाहिए। हालांकि 1414 तक चलता रहा, परंतु बाद में ये बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। इसलिए 1398 में जब तैमूर भारत के आक्रमण करता है और दिल्ली पे अधिकार करता, तब तक ही वास्तविक रूप से शासन करते रहे। हालांकि बाद में अपने कमजोरियों के साथ 1414 तक शासन करते रहे। तुगलक वंश के पहले जो शासक हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो इसके संस्थापक भी हैं गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था गाजी मलिक या तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हुआ है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। कब की गई? 8 सितंबर 1320। इसको गाजी मलिक भी कहा जाता है, इसकी उपाधियाँ थी, तुगलक गाजी भी कहा जाता है और गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है। उसने तुगलक वंश के संस्थापक माना जाता है। इसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया है। 29 बार इसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ, झड़पें हुई, परंतु उन्होंने मंगोलों को विफल कर दिया। अपने जीवन काल में मंगोलों से खूब संघर्ष किया। सुल्तान बनने से पहले वे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में, जो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी थे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उनके शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर रहा, जहाँ से विदेशी आक्रमणकारी आते थे ना भाई। वर्तमान जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में ये गवर्नर नियुक्त हुआ कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय, और वहीं पे इन्होंने मंगोलों से खूब टक्कर ली। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा। गाजी शब्द का मतलब होता है धर्म योद्धा। गाजी शब्द का मतलब क्या होता है? धर्म योद्धा। जो जिहाद करता हो वो क्या कहलाता है? गाजी। क्या कहलाता है? गाजी। गयासुद्दीन का पिता कोरोना तुर्क गुलाम था भाई। ये तुर्कों की एक नस्ल थी, कोरोना तुर्क। तो गयासुद्दीन के पिता कोरोना तुर्क थे। गयासुद्दीन का परिचय देख लेते हैं। शासनावधि 8 सितंबर 1321 से लेकर फरवरी 1325 तक इन्होंने शासन किया। राज्याभिषेक 8 सितंबर 1321 को हुआ। पूर्ववर्ती जो शासक थे वो खुसरो खान थे। कुतुबुद्दीन के क्या नाम है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद थोड़े समय के लिए खुसरो खान दिल्ली की गद्दी पे बैठे। बाद में इनको हटाकर इन्होंने दिल्ली की गद्दी पे अधिकार कर लिया। इनके बाद के जो शासक हुए मोहम्मद बिन तुगलक थे। निधन इनका 25 फरवरी को कड़ा मानिकपुर भारत में इनका निधन हो गया। समाधि दिल्ली में, इनका मकबरा दिल्ली में बना हुआ है और इनके वंश का नाम तुगलक वंश है, घराना या वंश।
गयासुद्दीन तुगलक के बीच अलाउद्दीन की तरह कुछ आर्थिक सुधार किया। अलाउद्दीन ने जिस तरह कठोर आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी, उन्होंने कठोर आर्थिक नीतियाँ अपनाई, उन कठोर आर्थिक नीतियों को गयासुद्दीन तुगलक ने थोड़ा नरम बनाने का प्रयास किया। जो शक्ति थी उस शक्ति को उन्होंने कम करने का प्रयास किया। तो ये कह सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की जो आर्थिक नीति थी वो अलाउद्दीन से कम कठोर थी, है ना। तो इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, एक तरह से नरम शक्ति और नरमी दोनों के बीच संतुलन बनाया, और इसी को कहते हैं रस्म ए मियान। रस्म ए मियान। उन्होंने लगान के रूप में उपज का 10वां भाग या 1/11 भाग लेने का आदेश दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि लगान में वृद्धि एक बार में 1/11 से ज़्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए। गयासुद्दीन ने मध्यवर्ती जमींदारों, विशेष रूप से मुकद्दम और खूंट को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। जो अधिकार अलाउद्दीन के समय छीन लिए गए थे, वो अधिकार मुकद्दम, खूंट, चौधरी और ग्रामीण अधिकारी थे, ग्रामीण जमींदार थे, उनके जो अधिकार अलाउद्दीन ने छीन लिए थे, उनके अधिकार वापस किसके द्वारा लौटा दिए गए? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। जो बलबन के समय में प्राप्त थी, वही अधिकार जो बलबन के समय प्राप्त थे अलाउद्दीन ने छीन लिए थे, वो अधिकार इन खूंट, मुकद्दम और चौधरियों को वापस लौटा दिए। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी है। उसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले निर्माण इन्होंने ही नहरों का कराया। बाद में हालांकि दिल्ली सल्तनत के काल में सबसे ज़्यादा नहरें बनाने के लिए फिरोज तुगलक को जाना जाता है, परंतु सबसे पहली बार नहर निर्माण का कार्य सिंचाई के लिए गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही कराया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्म मियान अथवा मध्यम पंथी नीति कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई। उनकी जो आर्थिक नीति थी वो मध्यम पंथी थी, जिसे बर्नी ने क्या कहा? रस्म मियान। शासनकाल। उसने तुगलक राजवंश की स्थापना की। 1320 से 25 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। मंगोलों के विरुद्ध गयासुद्दीन की नीति कठोर थी। उसने मंगोल कैदियों को कठोर रूप से दंडित किया। उसने अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को पराजित किया। जब गयासुद्दीन मुल्तान से दिल्ली चला गया तो सुमरो कबीले के लोगों ने विद्रोह कर दिया और ठट्टा पर कब्जा कर लिया। तुगलक ने ताजुद्दीन मलिक को मुल्तान का, ख्वाजा खातिर को बक्कर का गवर्नर नियुक्त किया। उसने सिहावा का कार्यभार मलिक अली शेर के हाथों में सौंप दिया। 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने बेटे जोना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, को काकतीय राजधानी वारंगल के अभियान के लिए भेजा। वारंगल की घेराबंदी के परिणाम स्वरूप वारंगल और काकतीय वंश का अंत हो गया। तो ये इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गयासुद्दीन काल के चांदी के जो सिक्के चलाए, जिनको टंका कहा जाता था, वो इनके यहाँ पे नमूने चित्र दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो काकतीय राज्य, जो वारंगल के काकतीय राज्य हैं, उनके ऊपर गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीयों को पराजित करके वारंगल के ऊपर अधिकार कर लिया। तेरह सौ 1323 ईस्वी में उसने अपने बेटे मोहम्मद शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और राज्य के मंत्रियों और रईसों की व्यवस्था के लिए एक लिखित वादा या समझौता किया। उसे तुगलकाबाद किले का निर्माण भी शुरू कराया था। एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तुगलकाबाद नामक किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। विजय अभियान। गयासुद्दीन तुगलक के समय की प्रमुख विजय कौन सी है? खिलजी वंश के शासनकाल में गयासुद्दीन को दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन के काल में उसने मुल्तान और सिंध के चगताई खान के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की। 1321 में गयासुद्दीन ने वारंगल पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने में असफल रहा। 1323 ईस्वी में द्वितीय अभियान के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने शहजादा जोना खां, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, को दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व की पुनः स्थापना के लिए भेजा। जोना खां ने वारंगल के काकतीय और मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इस प्रकार
सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। हालांकि जीता तो अलाउद्दीन के समय में था पहली बार दक्षिण के राज्यों को, परंतु अलाउद्दीन बहुत समझदार था, उसने इन राज्यों को सीधा दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया, क्योंकि अलाउद्दीन जानता था कि मैं इनको संभाल नहीं पाऊंगा, ये बहुत दूर स्थित है, तो वहाँ यातायात की उस समय समस्या थी। तो उन्होंने अलाउद्दीन ने समझदारी की और इन राज्यों को जीतने के बावजूद अपने राज्य में नहीं मिलाया, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने इन राज्यों को, दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला के एक बहुत बड़ी गलती की। बाद में यहाँ विभिन्न प्रकार के विद्रोह हुए, विभिन्न लोगों द्वारा विद्रोह किए गए और दिल्ली सल्तनत का जो पतन है या तुगलक वंश के पतन का एक प्रमुख कारण यह सिद्ध हुआ। तो दक्षिण भारत के राज्यों को सीधा अपने राज्य में मिलाने का काम गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। इन राज्यों में सर्वप्रथम वारंगल था। गयासुद्दीन तुगलक पूर्णतः साम्राज्यवादी था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति त्याग कर दक्षिणी राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी तो केवल दक्षिण को विजय प्राप्त करके वापस छोड़ देता था, शासकों वहाँ से टैक्स लेके, कर लेके उनको अपने राज्य में शामिल नहीं करता था, परंतु इसने क्या किया, उन राज्यों को जीतकर अपने राज्य में शामिल करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया, जिससे क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की सीमाएं बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गई, जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उस समय न तो यातायात के इतने आज की तरह साधन थे, तो उन राज्यों पे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो गया। और आगे चलकर यहाँ विभिन्न प्रकार के विद्रोह होते हैं, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। गयासुद्दीन जब बंगाल में था, बंगाल जीतने के लिए गया था, तभी सूचना मिली कि जोना खां उसका पुत्र है, वो निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है और वह उसे राजा होने की भविष्यवाणी कर रहा है। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि अगला जो शासक होगा वो कौन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये घोषणा करने वाले सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में है आज भी। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने घोषणा कर दी। गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी तो औलिया ने उत्तर दिया कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। ये देखिए भाई, जो गयासुद्दीन तुगलक था ना भाई, तो इसकी और निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे उनकी बनती नहीं थी। कारण क्या था कि गयासुद्दीन तुगलक से पहले जो शासक हुए थे खुसरो खां, उन्होंने क्या किया, जब वो शासक बना तो निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत सारा धन दिया उसने, और निज़ामुद्दीन औलिया ने उस धन को गरीबों में बांट दिया। जब गयासुद्दीन गद्दी पे बैठा तो उसने कहा कि खुसरो खां ने जो धन दिया है वो वापस दिया जाए, वापस राजकोष में जमा कराया जाए। पर निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि भाई ये धन तो मैंने गरीबों में बांट दिया, अब मेरे पास कोई धन नहीं। तो गयासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे उनसे दुश्मनी रखता था, वैमनस्य रखता था। तो जब बंगाल जीत के वापस आ रहा था तो उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया को दिल्ली के वहाँ से हट जाने का या वहाँ से चले जाने का निर्देश भिजवाया। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने उत्तर भेजा कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है। और यही हुआ। जब गयासुद्दीन वापस बंगाल से दिल्ली पहुँचने वाला था तो उसके स्वागत के लिए जो टेंट लगाए गए थे वो टेंट गिर जाते हैं और गिर के उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये इतिहास में ये कहावत जो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली दूर है, वो आज भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके बाद गयासुद्दीन कभी वापस दिल्ली नहीं पहुंच पाता है। हिंदू जनता के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की नीति कठोर थी। गयासुद्दीन तुगलक संगीत का घोर विरोधी था। वाहिनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के शासन स्थापित करने के लिए जहाँ रक्तपात और अत्याचार की नीति अपनाई, वहीं गयासुद्दीन ने 4 वर्षों में ही उसे बिना किसी कठोरता के संभव बनाया। सार्वजनिक निर्माण कार्य, ये हमने पढ़ लिया कि उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया, बाग लगाए, लगान पर निश्चय किया 1/10। सार्वजनिक जनता की सुविधाओं के लिए अपने शासनकाल में गयासुद्दीन ने किलों, पुलों, नहरों का निर्माण कराया। दिल्ली सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। बर्नी ने डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। उस समय जो राजा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी डाक या सूचना पहुंचाने के लिए
उसने डाक व्यवस्था को मजबूत बनाया। इसका उल्लेख किसने किया? बर्नी ने। बर्नी राजदरबार का प्रमुख लेखक और कवि इतिहासकार था। गयासुद्दीन की मृत्यु। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किमी दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनाया गया उसके स्वागत के लिए, जिसे उसके लड़के जूना खां के निर्देश पर अहमद याज ने लकड़ियों से निर्मित कराया था। सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही महल गिर गया, जिसके नीचे दबकर 13 मार्च 1325 में उसकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता, जो मोरक्को का एक यात्री था जो तुगलक दरबार में रहता था, उसने कहा कि गयासुद्दीन की हत्या उसके पुत्र जूना खां ने की थी। ये एक षड्यंत्र था जिसके कारण जूना खां ने अपने पिता की हत्या कर दी। परंतु इस बात के बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि वो जो लकड़ी का भवन था वो अपने आप गिरा। कुछ विद्वान मानते हैं कि हाथियों ने टक्कर दे दी इसलिए गिरा, कुछ विद्वान मानते हैं अपने आप गिरा, कुछ विद्वान मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचा। तो इस बात के लेके विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? तुगलकाबाद, दिल्ली में। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास पूर्ण होती है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में।